आपके बच्चों की आवाज, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। आज हम बात करेंगे पैरेलल टॉक के बारे में। बच्चे को स्पीच डिले है और बच्चा जो है बोलता नहीं है बच्चे, और क्योंकि आपको नहीं पता कि बच्चे के ना बोलने की रीजन क्या है। सबसे पहले बच्चे के फाइंड करें कि वो बोलता क्यों नहीं है। आया कि उसके जो ओरल मसल्स हैं क्या वो वीक हैं, क्या उसको बोलना नहीं आता, या उसकी टंग टाई तो नहीं, या उसको नहीं पता कि किसी चीज का आंसर क्या है, या मैंने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स या अपनी जो है नीड है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। देखिए, जब तक बच्चा जो है अपनी नीड को एक्सप्रेस करना नहीं सीखेगा वो कम्युनिकेट करना नहीं सीखेगा। ठीक है, सबसे पहले आप बच्चे की बॉडी का फुल मसाज किया करें डेली। डेली आप 5 से 7 मिनट बच्चे की बॉडी के एक एक पार्ट को जैसे प्रेस नहीं करते, जैसे हम लोग अपने जिस्म को दबाते हैं किसी से, जो बड़े लोग होते हैं, जो एल्डर्स हैं, उसी तरह इन अडल्ट्स होते हैं वो अपनी बॉडी को मसाज दबा के करते हैं। इसी तरह आप बच्चों का भी मसाज किया करें, क्योंकि ये बच्चे थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, तो इनकी बॉडी में क्योंकि रेस्टलेसनेस होती है, तो अगर आप उसकी बॉडी को प्रेस करते हो, फुल बॉडी को, उसके ईच एंड एवरी पार्ट को प्रेस करते हो 5 से 7 मिनट दिन में 2 से 3 बार, तो बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद आप बच्चे के फेशियल मसाज करो। जैसे कि आप जब इन चीजों की मसाज करते हो तो बच्चे के ये जो मसल्स होते हैं ये थोड़े, क्योंकि टाइटन्ड होते हैं, ये थोड़े खुलते हैं और बच्चे को बोलने में आसानी होती है। जब आपके ये मसल्स जो हैं आपका साथ नहीं देते तो बच्चे तब भी बोलना नहीं बोल पाते। आप उसके ये वाले जो फेस के मसाज है, सबसे पहले 10 टाइम्स क्लॉकवाइज यहाँ से मसाज करें, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, फिर अपर लिप्स को प्रेस करें, फिर लोअर लिप्स को प्रेस करें, फिर आप अंदर जो फेस के अंदर मसाज करें, यहाँ मसाज करें। ये आप दिन में 3 से 4 दफा बच्चे का फेशियल मसाज करें। जब और उसके बाद उसकी गर्दन की इस जगह पे अच्छे से मसाज करें, ताकि बच्चा जो है इन मसल्स को, क्योंकि ये वाले जो हमारे मसल्स होते हैं, ये वाले मसल्स जो हैं बच्चे को बोलने में मदद देते हैं। तो जब आप इनका मसाज करो, फुल बॉडी का मसाज करो, और सबसे जो अहम बात है, अगर बच्चे के अंदर उसकी जो अर्ली इंटरवेंशंस हैं उन पे काम नहीं करोगे तो बच्चा कभी नहीं बोलेगा। आपका बच्चा बैठता नहीं है, आपका बच्चा कमांड फॉलोइंग नहीं, आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो आप उसको जो है स्पीच की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले बच्चे की जो इनिशियल जो बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर काम करें। सिटिंग पे बच्चे को कमांड फॉलोइंग में लेके आए, और सबसे बड़ी बात है बच्चे को इमिटेशन में लेके आए। जब आप इमिटेशन में लेके आए, क्योंकि हमारे बोलने में ज्यादा टंग का रोल होता है, तो जब टंग को आपने मूव करना है तो बच्चा उस चीज को इमिटेट करे। मतलब पहले तो आप टंग मूवमेंट अच्छे करें, टंग को बाहर निकलवाएं, यहाँ लगवाएं, यहाँ लगवाएं, यहाँ लगवाएं, और जब बच्चा एक एक एक्ट को आपके फॉलो करे तो आप उसको रीइंफोर्स करो। जब आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हो तो बच्चा उस एक्ट को दोबारा करना चाहता है, क्योंकि उसको वो वाला रिवॉर्ड जो है, वो रीइंफोर्सर जो है वो चाहिए होता है। तो आप बच्चे की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज किया करें, उसको रिवॉर्ड दिया करें। जब आप बच्चे को इन सारे स्टेप्स के ऊपर उसकी हेल्प करोगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज को कम्युनिकेट करेगा जो उसको कम्युनिकेट करना होता है। कमांड फॉलोइंग के बाद बच्चे की सिटिंग है, पहले सिटिंग है, फिर कमांड फॉलोइंग, फिर आप बच्चे के साथ प्ले करो। देखिए, आप जितना, देखिए हम पुराने जमाने में होता था कि अब बच्चों के साथ प्ले करते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, इस तरह का बहुत मतलब डिफरेंट प्लेस थे जिसमें हम आपस में मिलके, बच्चे आपस में प्ले करते थे, बड़े प्ले करते थे। तो ये जो चीजें हैं, आप बच्चे के साथ हमने प्ले करना छोड़ दिया है। जब आप प्ले करना बच्चे के साथ स्टार्ट करते हो तो आपका बच्चा जो है आपको फॉलो करता है और देखता है कि कौन किस तरह कम्युनिकेट करता
है वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है। बच्चे को हेलो और बाय सिखाएं। जब बच्चे को आप हेलो और बाय सिखाना कैसे है, ये पैरेलल टॉक में आता है। देखिए, आप बच्चे के साथ जब पैरेलल टॉक करते हो तो बच्चा जो है कम्युनिकेट करना उसके लिए आसान हो जाता है। पैरेलल टॉक बेसिकली होता क्या है कि आप बच्चे से पूछते हो कि आपने खाना खाना है, तो बच्चे को नहीं पता कि इसका आंसर क्या है या मैंने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो आप किसी एक उसके किसी टॉय के साथ, उसके किसी जो है जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसके उनके साथ, उसके एल्डर ब्रदर या सिस्टर के साथ आप कह सकते हो, हाँ अहमद ने खाना खाना है। खुद ही क्वेश्चन करना है, खुद ही आंसर करना है। जब आप खुद ही क्वेश्चन और खुद आंसर करते हो तो बच्चे का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। जब बच्चे का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, और एक तो बच्चा जब ट्रस्ट डेवलप होता है तो बच्चा आपकी हर बात, हर कमांड को फॉलो करना शुरू कर देता है। और दूसरी बात क्या होती है कि बच्चा जो है वो आपसे सीख लेता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है, कि इसका आंसर क्या है। जैसे आपने पूछा कि अहमद ने खाना खाना है, तो आपने ही रिप्लाई किया कि हाँ जी अहमद को खाना खाना है, तो अहमद वो चीज लर्न कर लेता है कि इसका ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर होता है। इसको पैरेलल टॉक कहते हैं कि आप ही उस चीज के बारे में बच्चे से कम्युनिकेट करें और उसका आंसर भी आप ही बताएं। ठीक है, जब आप बच्चे के साथ ये जो टॉक होती है ना, ये पहले जमानों में बहुत होती थी। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बच्चों के साथ करते थे, अहमद ने ये करना है, अहमद ने वो करना है, इस तरह की टॉक करते थे, तो बच्चों की कम्युनिकेशन अच्छी थी। अब क्या कि बच्चे की जो नीड होती है, उसकी डिमांड से पहले ही हम उसको पूरा कर देते हैं, उसको बताते ही नहीं कि अपनी इस चीज को कैसे मांगना है, कैसे उस चीज को एक्सप्रेस करना है। तो जब आप सिखाओगे नहीं तो बच्चा कैसे एक्सप्रेस करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा। बेसिकली कम्युनिकेशन उसी वक्त होती है ना जब हमें किसी चीज की नीड होती है, तभी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। जब हमें नीड नहीं होगी तो हम अपने आप से ही बात करेंगे। जैसे कि सेल्फ टॉक होती है, तो बच्चे जो है डेवलपमेंटल डिलेज के न्यूरो डाइवर्जेंट जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली इसी तरह टॉक करते हैं। तो आपने बच्चे को पैरेलल टॉक के थ्रू आपने बच्चे को सिखाना है कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के साथ सेम लैंग्वेज बोलनी है जो बच्चा अंडरस्टैंड करता है। कभी आप बच्चे के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो, कभी उर्दू में बात कर रहे हो, कभी कोई जुबान बोल रहे हो, कभी कोई जुबान बोल रहे हो, कभी उसकी मतलब जो सराइकी, इंग्लिश, उर्दू, जिस तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो आप यूज करते हो, तो आपने वो नहीं करनी। आपने एक लैंग्वेज के साथ बच्चे से बात करनी है और उस बात को आपने खुद ही क्वेश्चन करना है पहले और खुद ही आंसर करना है, ताकि बच्चा उस चीज को लर्न कर जाए कि इसका आंसर क्या है। जब आप बच्चे को ये वाली चीजें सिखाओगे तो बच्चे को कम्युनिकेट करना आसान होगा और बच्चा बहुत अच्छे से किसी चीज को अंडरस्टैंड करेगा। जब आप पैरेलल टॉक करते हो ना तो बच्चा आपको फुली अटेंटिव होकर सुनता है, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि उसको उसका आंसर मिल रहा होता है और उसकी डिमांड भी पूरी हो रही होती है। जब उसकी डिमांड पूरी हो रही होती है तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली उस चीज को आपके साथ एक अटैचमेंट शो करता है, एक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। और बच्चे का बॉन्ड जिसके साथ स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चा उसी के साथ कम्युनिकेट करने को प्रेफर करता है। तो काइंडली आप अपने बच्चे के साथ पैरेलल टॉक के थ्रू उसको कम्युनिकेशन, उसकी स्पीच में बेहतरी ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।